चलो स्टार चैप्टर 7 परीक्षा का परिणाम। घंटी बजती है और जीएन क्षेत्र के पहले हाई स्कूल के अंदर घंटी तेजी से बजी। जो माता पिता स्कूल के बाहर घास पर या सड़क पर बैठे थे वे सभी उठ खड़े हुए और गेट से स्कूल के अंदर देखा। हंगामा करने वाले सभी छात्र परीक्षा क्षेत्र से बाहर चले गए। वर्ष 2056 जियांगनांग शहर की हाई स्कूल परीक्षाएं आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गईं। छात्रों को अब बस अपने नतीजे का इंतजार करना है जो एक सप्ताह में जारी किए जाएंगे। जाओ बाई एक गंजा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो परिष्कृत लग रहा था गेट के बाहर खड़ा था, अपने बेटे की ओर मुस्कुरा रहा था। पिताजी झांग हाओ बाई उनकी ओर बढ़ते हुए हंसे। तुम कैसे करोगे? अधेड़ उम्र का आदमी हंसा। झांग हाओ बाई ने अपना सिर हिलाया और असहाय होकर कहा, मैं अपने पूरे कौशल का प्रदर्शन नहीं कर सका, लेकिन गणित की समस्या वास्तव में कठिन थी। बहुविकल्पी रिक्त स्थान भरे और गणना की समस्या सभी में कई कठिनाई समस्याएं थी, खासकर गणना वाले। उनमें से 5 थे, लेकिन मैं केवल 2 को ही हल कर सका। अन्य 3 के लिए मैं केवल उनके कुछ हिस्से को हल करने में अपना सर्वश्रेष्ठ कर सका। प्रक्रिया के अनुसार मुझे अभी भी कुछ अंक प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। उसके लिए ओह, झांग हाओबाई के पिता झांग ली लांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो ऐसा लगता है कि आपका गणित ग्रेड थोड़ा कम होने वाला है। कोई बात नहीं पिताजी, यह हर किसी के लिए कठिन था, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हांग बाबाई ने हंसते हुए कहा। गणित की समस्याएं थोड़ी कठिन थी, इसलिए मुझे यकीन है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कम हो जाएंगे। मुझे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। बिना किसी समस्या के सैन्य अकादमी में प्रवेश ले। झांग जी लान ने हंसते हुए कहा, इससे पहले जब हम आपकी परीक्षा खत्म होने का इंतजार कर रहे थे तब कुछ हुआ था। आपके स्कूल का प्रसिद्ध लुओफेंग छात्र परीक्षा खत्म होने से 1 घंटे पहले परीक्षा हाल के अंदर बेहोश हो गया था। परीक्षा हाल में बेहोश हो गया। झांग हाओ बाई ने अपनी आंखें चौड़ी की। पिताजी, आपका मतलब लुओफेंग है? हाँ, उस लुओफेंग आदमी को एक एम्बुलेंस द्वारा ले जाया गया गया था। कई लोगों ने इस घटना को होते देखा था। झांग जीलान ने अपना सिर हिलाया। यदि आप सुने तो आसपास के कई माता पिता अपने बच्चों को इस घटना के बारे में बता रहे हैं। लुओफेंग बेहोश हो गए। झांग हाओबाई ने चारों ओर देखा और ध्यान से सुना। वास्तव में कई परिवार उस छात्र के बारे में बात कर रहे थे जो परीक्षा के दौरान बेहोश हो गया था। उन्होंने कई लोगों को लुओफेंग नाम का उल्लेख करते हुए भी स्पष्ट रूप से सुना। हाँ, इन दरिद्र आदमी भी ऐसे दिन आते हैं। हाँ, झांग हाओबाई अपनी हंसी नहीं रोक सके। पिताजी, हालांकि आप यह नहीं जानते, यह व्यक्ति स्कूल में हमेशा मेरे लिए परेशानी का कारण बनता है। झांग हाओबाई ने गुस्से में कहा, वह मुझसे अधिक मजबूत है और हर चीज में तुमसे अधिक कुशल है। यहाँ तक कि इस लड़के के भी ऐसे दिन हैं। झांग हाओबाई खुश थे क्योंकि लुओ फेंग के प्रति उनका गुस्सा बहुत ज्यादा था। सच में लुओ फेंग कभी भी इस झांग हाओबाई से परेशान नहीं होते हैं। बात बस इतनी है कि झांग हाओबाई लुओ फेंग को एक प्रतिद्वंदी के रूप में मान रहे हैं। चूंकि लुओ फेंग के ग्रेड और मार्शल आर्ट कौशल सभी उससे अधिक है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे परेशानी हुई। हाँ हाँ, इस लड़के ने कभी वास्तविक दुनिया नहीं देखी है और वह बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक दबाव में था। वह इसे संभाल नहीं सका और गिर गया। उसे अनदेखा करें। जाओ, तुम्हारे चाचा को पता है कि तुम्हारी परीक्षा आज समाप्त हो गई और उन्हें सिर्फ तुम्हारे लिए एक भोजन का आयोजन किया है। चलो चलें। और झांग जी हंसे। चाचा झांग हाओबाई की आंखें चमक उठी। झांग परिवार जीएन क्षेत्र के समृद्ध होने में सक्षम होने का एकमात्र कारण उसके चाचा का धन्यवाद है, क्योंकि उसके चाचा एक लड़ाकू हैं। कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है। वह जो अभी अभी परीक्षा हाल से बाहर निकला था उसने अपने माता पिता के सामने घबराया गया। फेंग परीक्षा हाल में कैसे गिर सकता है? वह घबराहट से गिर गया। असंभव। लू फेंग के मनोवैज्ञानिक गुणों की पहले डोजो ऑफ लिमिट्स प्रशिक्षकों ने भी
प्रशंसा की है। वे वेन और लुओ फेंग सच्चे भाई थे, भले ही वे खून से नहीं थे। वे इसमें कोई गलती नहीं है। हमने इस घटना को अपनी आंखों के सामने घटित होते देखा। लुओ फेंग के पिता और उसकी विकलांग भाई उस पल में घबरा गए और अस्पताल चले गए। वे वेन के पिता ने पीछा किया। अस्पताल यह सबसे नज़दीक होने चाहिए। पिताजी, माँ, मैं लुओफेंग को देखने जा रहा हूँ। मैं दोपहर का खाना बाद में खाऊंगा। बिना देर किए वेई वेन ने अपनी परीक्षण सामग्री अपने माता पिता को सौंपा और अस्पताल की ओर भागा। जीएन क्षेत्र के लोगों के अस्पताल के अंदर जब लुओफेंग अपने माता पिता और भाई के साथ अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर चला गया तो वह मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। इस समय लुओ होंगवॉन और लुओ हुआ चिंतित थे कि लुओ फेंग इस झटके को संभालने में सक्षम नहीं होगा। पिताजी, मैं ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं और खाना खाते हैं। लुओ फेंग शांत लग रहा था, लेकिन उसके दिल में केवल पछतावा भर गया। हालांकि लुओ फेंग को पता था कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, इसलिए अब बस इसे स्वीकार कर सकते हैं। फेंग फेंग की आवाज़ दूर से आई। लुओ फेंग ने स्रोत की ओर रुख किया और दूर से एक छोटी सी छाया को अस्पताल के मुख्य द्वार की ओर भागते देखा। यह उसका अच्छा भाई वेई वेन था। वेई वेन को देख लुओ फेंग हिल गया। वह इतनी जल्दी भागा कि उसकी शर्ट पसीने से भीग गई। वेन गणित भाग में पिछली 3 गणित समस्याएं कितनी कठिन थी। लुओ फेंग पिछली 3 समस्याओं को पूरा करने में सक्षम नहीं था, इसलिए यदि वे बेहद कठिन थी और कई लोग उन्हें नहीं कर सके, तब उसके ग्रेडों में अभी भी कुछ आशा होगी। बहुत कठिन। वेई वेन ने सिर हिलाया। इस साल की गणित की सभी समस्या बहुत कठिन थी। 5 गणना समस्याओं में से तीसरी थोड़ी आसान थी, लेकिन अन्य 4 सभी कठिन थीं। उफ! लुओ फेंग ने एक सांस छोड़ी। उसे अभी भी आशा की एक किरण बाकी थी। 16 जून को रात 8 बजे आप फ़ोन या इंटरनेट के माध्यम से अपना परीक्षा ग्रेड देख सकते हैं और विभाजन रेखा भी सामने आ जाएगी। 16 जून शाम करीब 7 बजे लुओ फेंग का घर केवल लुओ फेंग का कमरे में था, जो लुओ फेंग और लुओ हुआ दोनों का था। वह अपने लैपटॉप के सामने बैठकर बार-बार वेब पेज को रिफ्रेश कर रहा था। परीक्षा परिणाम रात 8 बजे आते हैं, लेकिन आमतौर पर वे इसे थोड़ा पहले जारी करते हैं। मुझे डर है कि जियांगनांग की नंबर 1 सैन्य अकादमी में प्रवेश नहीं पा सकता। हालांकि मैं बहुविकल्पीय रिक्त स्थान भरे हैं और गणित भाग का गणना अनुभाग की पहली 2 समस्या पूरी कर ली है। भले ही मैं दूसरी समस्या पूरी नहीं की, लेकिन मैं कुछ चरणों लेकिन मैं लेकिन मैंने कुछ चरण लिखे जिनसे मुझे कमाई होनी चाहिए। कुछ बिंदु। लुओ फेंग ने मन ही मन सोचा, अगर मैं भाग्यशाली रहा तो मुझे गणित भाग में लगभग 120 अंक अर्जित करने में सक्षम होना चाहिए। लुओ फेंग ने अनुमान लगाया। मैंने उदार कला और विज्ञान अनुभागों में सामान्य प्रदर्शन किया। अगर मैं भाग्यशाली रहा तो मुझे स्नातक बनने में सक्षम होना चाहिए। अगर मैं विभाजन रेखा तक पहुंच सका तो मैं नंबर 2 सैन्य अकादमी में पहुंच सकता हूं। दोनों अकादमी के बीच पहला स्पष्ट रूप से बेहतर है। हालांकि बहुत उच्च अंक की आवश्यकता होती है, इसलिए लू फेंग ने पहले ही इसे छोड़ दिया। हालांकि नंबर 2 सैन्य अकादमी के लिए अभी भी थोड़ा उम्मीद बाकी है। हाँ, लुओ फेंग की आंखें चमक उठी। परीक्षा परिणाम वेब पेज वास्तव में रिफ्रेश के बाद कुछ नया प्रदर्शित करता है। भगवान, कृपया मेरी थोड़ी मदद करें और मुझे विभाजन रेखा पार करने दें। जब तक मैं इसे पार कर लेता हूँ, मैं नंबर 2 सैन्य अकादमी में प्रवेश कर सकता हूँ। लुओ फेंग चिंतित और चिंतित था। फिर उसके साम फिर फिर उसने अपना नाम, आईडी और परीक्षा प्रमाण पत्र टाइप किया और खोज बटन दबाया। खोज। लैपटॉप पेज थोड़ा चमका और जल्द ही एक फॉर्म प्रदर्शित हुआ। लुओ फेंग, छात्र लुओ फेंग, लिंग, पुरुष, आईडी, परीक्षा पत्र। उदार कला उदार कला में 216, विज्ञान में 223, गणित में 118, कुल मिलाकर 557। विभाजन रेखा 561।
टीएल नोट: यदि आप भूल गए हैं तो विभाजन रेखा वह स्कोर है जो स्नातक और विशेषज्ञों को अलग करती है। लुओ फेंग को दूसरी सर्वोच्च रैंक वाली सैन्य अकादमी में प्रवेश पाने के लिए उसे कम से कम बैचलर औसत प्राप्त करने की आवश्यकता थी। स्वेलो स्टार चैप्टर 8 दो लड़के। दोस्तों ये केवल नोवेल बेस्ड चैप्टर है, इसलिए आप सिर्फ स्टोरी लाइन पे ध्यान दीजिएगा।